किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। समय समय पर फसल क्रांति आपके लिए नई नई कृषि संबंधित जानकारी लेके आता रहता है। आज हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र बाबूगढ़ हापुड़ में। यहाँ पर एक खास कार्यक्रम फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर किया गया है, जिसमें किसानों की भी प्रतिभागिता रही और जो हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी किसानों के साथ चर्चा की। फिलहाल मेरे साथ फ्रेम में दो कृषि वैज्ञानिक या यूं कहें कि दो कृषि विशेषज्ञ एक ही फ्रेम में मौजूद हैं। हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर AK मिश्रा जी, कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी अमरोहा, और दूसरे हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर अरविंद यादव जी, जो कि प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र हापुड़ के। उनसे हम बात करेंगे कि आज का जो कार्यक्रम था, किस चीज़ को लेके वो पूरा कार्यक्रम था और क्या क्या चर्चा की गई। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर AK मिश्रा जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी आपका, फसल क्रांति को भी कि जिन्होंने हमें आज इस कार्यक्रम में मौका दिया, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कृषि विज्ञान केंद्र हापुड़ के भी प्रभारी अधिकारी का कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का मौका दिया। देखिए, जो आज का ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है फसल अवशेष प्रबंधन के ऊपर, इसकी भारत सरकार को क्यों आवश्यकता पड़ी और इसकी क्यों किसानों के लिए ज़रूरत है, जिस पे ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है, जागरूकता कार्यक्रम है, जो प्रशिक्षण है, जो 5 दिवसीय, वो क्यों किया जाए। देखिए, ऐसा है कि दिन प्रतिदिन जो हमारा फसल का अवशेष है वो किसान भाई अक्सर करके उसको जलाते हैं या उसको वेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए भारत सरकार में ये इसके ऊपर काफ़ी गहन मंथन हुआ कि ऐसी कोई योजना चलाई जाए जिससे किसानों को फ़ायदा हो और खेतों में जो फसल का जो जीवांश का स्तर है वो निरंतर गिरता चला जा रहा है, तो उसको रिसाइकिल किया जाए, यानी उसी के अंदर खेतों में उपयोग किया जाए और उससे उसकी जीवांश का स्तर यानी ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाया जाए। तो इसलिए फसल अवशेष प्रबंधन की अवधारणा का जन्म हुआ और इसी को लेकर के पूरे देश में कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ये फसल अवशेष प्रबंधन का जो परियोजना है जो संचालित की जा रही है, उसी में से एक हमारा कृषि विज्ञान केंद्र हापुड़ है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के अधीन कार्यरत है। आज मैं इस प्रशिक्षण में अपनी एक लेक्चर देने के लिए, अपना एक व्याख्यान देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, होता क्या है कि ज़्यादातर अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान, गेहूं और गन्ना का फसल चक्र लेते हैं किसान भाई, और इसमें जो फसल अवशेष है, जैसे धान काटा, धान काटने के बाद में पुआल बचा उसमें आग लगा देते हैं, या उसके बड़े बड़े जो ठूंठ बचते हैं उसमें आग लगा देते हैं। इसी तरह से गन्ना है, गन्ना की पेड़ी काटी या बाबा गन्ना काटा, उसकी पाती को जला देते हैं। तो उनको इसी तरह से गेहूँ है, गेहूँ की जो नरई बचती है उसको लेकर के आग लगा देते हैं। मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये इन फसलों के जो विशेष करके अवशेष बचते हैं उसको किसान ज़्यादातर अपने खेतों में जलाने का काम करते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि अगर हम इसको जला देंगे तो खेत हमारा आसानी से जुताई योग्य हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसे कृषि यंत्र तैयार हो गए हैं अपने देश के अंदर, जो किसानों को फसलों को उसी में काट करके या उसी के अंदर उनको जोत करके आप उनमें ही प्रयोग अगर कर देते हैं जमीन के अंदर, तो उससे सड़ने के उपरांत खेत के जीवांश का यानी खेत में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाएंगे और वो आपको रिसाइकिल होकर के जमीन की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि करेंगे। अब होता क्या है कि जैसे किसान भाई ने विशेष करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछेता गन्ना जब हमारा कटता है, पेड़ी कटती है जाकर के नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में जाके कटता है, तो किसान ये देखता है कि हम जल्दी से जल्दी गेहूं की बुवाई करें, और उस परिस्थिति में वो गन्ने की पाती को इकट्ठा नहीं करता है और लेकर के उसी में उसमें आग लगा देता है, और आग लगाने के बाद में उसको फिर जुताई करता है। अब आग के दुष्परिणाम क्या होते हैं? आग का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या होता है कि जो जमीन की 9 इंच की गहराई तक जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, वो सूक्ष्म जीवाणु खत्म हो जाते हैं। यानी हम ये कहें कि जमीन की जो हमारी
भौगोलिक स्थिति है, यानी उसकी जो जमीन का टोपोग्राफी है वो पूरी तरह से एक तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, और सूक्ष्म जीवाणुओं के जल जाने से और उसके अंदर जो पोषक तत्व है, नत्रजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है, सल्फर है, बोरोन है, मोलिब्डेनम है, आयरन है, तो ये सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं वो भी जल करके खत्म हो जाता है। और इस तरह से आग लगाने से हमारी ऊपर की जो लगभग 9 इंच की जमीन है वो हमारी अनउपजाऊ बन जाती है, और ऐसी जमीन में जब किसान खेती करता है तो उससे उत्पादन हमको अच्छा नहीं मिलता है। तो ये इसी धारणा को लेकर के हम किसानों में समय समय पे जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं। वही एक कार्यक्रम यहाँ पे आज आयोजित किया जा रहा है, और इसलिए हम लोग कहते हैं कि फसलों के अवशेषों को अगर आप धीरे धीरे अगर उसमें रिसाइकिल करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे साल के अंदर आप जमीन में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा देंगे। क्योंकि अब किसान के पास में समय का अभाव है। जब किसान पहले पशुपालन करता था तो उससे गोबर निकलता था या उससे सड़ा करके खेतों में प्रयोग करता था, हरी खाद बोता था, जिससे कि उसके खेतों में जीवांश की स्तर का मात्रा बढ़ती चली जाती थी। अब देखा जाए सामान्यतः अगर मैं एक मोटे तौर पे कहूँ तो खेतों में जीवांश का जो स्तर है वो 0.5 से भी नीचे है, जबकि इसको इसका जीवांश का स्तर 1 के आसपास होना चाहिए। 0.7 0.8 के आसपास से लेकर के 1 के आसपास होता है, तभी हम धान, गेहूं, गन्ना की सघन खेती कर सकते हैं। लेकिन जब इसमें 0.5 से नीचे जाता है तो वहां पे हम सघन खेती करने के लिए योग्य नहीं होती है। और किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर गन्ना की खेती तो उसके लगभग 60% क्षेत्रफल में रहती है। तो ऐसे खेतों में फिर आप गन्ने की कोई उत्पादन में ठहराव आता है, न गेहूं के उत्पादन में ठहराव है, न आपके धान में है। और ये तीनों फसलें एक ही समूह से आती हैं और एक ही जमीन के एक ही स्तर से पोषक तत्व लेती हैं, और उसका प्रभाव ये होता है कि धीरे धीरे पोषक तत्वों का ह्रास होने की वजह से उत्पादन में गिरावट किसानों को मिलती है। तो ये एक हमारा यहाँ पे ये किसानों को जागरूक करने का उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात आपने बहुत सटीक तरीके से बताई है। सवाल ये है कि जो आज का प्रोग्राम था उसको लेके भी वो तो आपने बता ही दिया है ऑलरेडी जी। जो किसान जी जो हम फसल अवशेष प्रबंधन की बात कर रहे हैं उसको नहीं अपना रहे हैं, उनको लेकर के खासकर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या उनको बताना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी जो आपसे भी बात की थी कि मेरा यही कहना रहेगा, अभी जो किसानों से मैं प्रशिक्षण मैंने कहा है कि किसी भी स्थिति में जो हमारा फसल का अवशेष है उसको जलाएं नहीं, और उसको जलाएं खेतों में ही जोत करके या सड़ा करके गला करके खेतों में ही प्रयोग करें। और यदि कुछ किसान भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये भी होता है कि गन्ने की पाती है विशेष करके वो जानवर पशुओं के बिछावन में भी इस्तेमाल करते हैं। उससे होता क्या है कि वो बिछावन में सर्दी से एक तो पशुओं की बचाव हो जाता है, गर्माहट रहती है, और उसके बाद में वो गोबर और मूत्र के साथ में मिला करके जहां पे उनका कूड़ी का खाद इकट्ठा होता है वहां पे डालते हैं, वो वहां पे रिसाइकिल होकर के फिर खेतों में पहुंच जाता है। तो ऐसा भी हमारे किसान भाई अगर कोई करता तो उस तरह से भी कर सकता है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में हमारा यहाँ पे विशेष रूप से जोर रहेगा कि किसान भाई फसल के अवशेष को, चाहे वो किसी भी फसल का हो, जलाएं नहीं, उसको खेतों में ही इस्तेमाल करें और रिसाइकिल करें, और जिससे कि उनके जीवांश का स्तर बढ़े। हमारी सरकार का या आपने देखा होगा माननीय हमारे प्रधानमंत्री बार बार अब इस बात का जिक्र करते हैं कि प्राकृतिक खेती की तरफ आइए, जैविक खेती की तरफ आइए, क्योंकि ये जो जीवांश का स्तर नीचे गिरने की वजह से किसान धीरे धीरे रासायनिक उर्वरकों के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है और उसकी मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही। पहले किसान 8 से लेकर के 10 किलोग्राम DAP डालता था, 20 किलोग्राम यूरिया डालता था 1 बीघे में सामान्यतः हमारे गेहूं के अंदर, लेकिन अब ये मात्रा जो है 15 से लेकर के 25 किलो 30 किलो तक पहुंचती चली जा रही है। गन्ने में आपकी लगभग 50 किलो तक यूरिया किसान भाई डाल रहा है। तो इसमें एक कटौती करना आवश्यक है। अगर हम पूर्णतः रासायनिक उर्वरकों के ऊपर निर्भर रहेंगे तो ये हमारे न तो ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, न ही हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा होगा, और न ही हमारी जमीन के लिए अच्छा होगा। इसलिए खेतों में जीवांश के स्तर को बढ़ाने के लिए ये फसल का जो अवशेष है उसको इस्तेमाल किया जाना नितांत आवश्यक है, और इसको बिना किए हुए हम खेतों में जीवांश का स्तर नहीं बढ़ा सकते।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें जानकारी देने के लिए। अभी हम चलते हैं डॉक्टर अरविंद यादव जी के पास, उनसे जानेंगे कि जो प्रोग्राम था वो तो सर ने बताया ही, साथ जो क्रियाएं हैं और कैसे उन क्रियाओं के जरिए इसको और बेहतर किया जा सकता है। सर बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद। और आज आप कृषि विज्ञान केंद्र पर मैं फसल क्रांति चैनल का मैं हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आज कार्यक्रम ये हमारा चल रहा है, ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है प्रशिक्षण, और इसके साथ ही ये जो कार्यक्रम की मुहिम लेके हम चले हैं, ये कार्यक्रम अभी और आगे हमने लगाया हुआ है 5 दिवसीय कार्यक्रम, वो भी हम आपको अवगत कराएंगे। साथ ही इसके द्वारा हमने जनपद में पूरा अवेयरनेस के लिए आप देख सकते हैं, हमने 4 दीवारों पे वॉल पेंटिंग भी कराई है कि किसान को किस तरह से, चाहे वो क्लासरूम का प्रशिक्षण हो, केंद्र पर हो, या गांव में जाके भी हमें प्रशिक्षण हम दे रहे हैं जो, और इसके साथ ही हमने इसके डेमोन्स्ट्रेशन भी कंडक्ट कराए हैं। इस योजना के तहत लगभग हमने 50 डेमोन्स्ट्रेशन लगाए हुए हैं। बेस्ट कंपोजर भी दिया है, सीड भी दिया है, और किसान के साथ बराबर हमारी उनके साथ ऑब्जर्वेशन है। और उनको प्रशिक्षण देने के बाद हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि अगर आप फसल अवशेष को अगर खेत में भी लगा देते हैं तो क्या फायदा होता है। उनका जो खेत होता है, आधे में हम अपना जो तकनीक है उसका प्रयोग करते हैं, आधा उनका किसानों का रखते हैं, और दोनों का सीइंग मतलब देखकर विश्वास करने, इस सिद्धांत को लेके हम डायरेक्ट किसानों के साथ हम डेमोन्स्ट्रेशन लगा रहे हैं। साथ ही इसमें महती आवश्यकता ये समझी गई है कि हमारे किसान तो अवेयर हो ही हो। आज हम देख पा रहे हैं कि पर्यावरण में जो हवा का स्तर है, AQI है हमारा 400 से ऊपर जा रहा है। इतना नहीं होना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य पे इसका जो है दुष्परिणाम आ रहे हैं। तो इसको कम करने के लिए हमें हर स्तर पर लेके चलना पड़ेगा। तो हमने इसके लिए जो स्कूल है हमारे, चाहे वो इंटर कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, इस पे बच्चों का भी प्रशिक्षण कराया। उनको हम लोगों ने अपने एक्सपर्ट ले जाके प्रशिक्षण भी दिया है। साथ ही कुछ हमने पोस्टर कंपटीशन कराए छोटे बच्चों के, बहुत अच्छा हुआ कार्यक्रम, और उसको मैंने फिर उन बच्चों को पुरस्कार भी दिए हैं। उसके साथ ही डिग्री कॉलेज में हमने कुछ एक्टिविटीज कराई हैं बच्चों के साथ, और उनको जो है हमने उनको भी ऐसे राइटिंग भी कराया है कि किस तरह से हम बच्चों को अवेयर करा सकते हैं। तो उसको भी हमने रखा है कार्यक्रम में। साथ ही हर रोज आप देख पा रहे हैं, यहाँ हम लोग गांव में जा कर के या फिर जो मीटिंग होती है उसमें हम ये अपना पूरा ही उनको समझाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हमारे फसल अवशेष जो है इसको किसान हमारा जलाए नहीं, खेत में ही दबाए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी फायदा है, और हमारी खेती एक अच्छी टिकाऊ खेती, जमीन का स्वास्थ्य हमारा बर्बाद ना हो, उसके लिए कितनी ज़रूरत है इसकी। तो इस सब के लिए कृषि विज्ञान केंद्र बड़ी ही तत्परता के साथ यहाँ लगे हुए, हम लोग, हमारी टीम लगी हुई है, और इसको हम विश्वास दिला रहे हैं अपने किसान भाइयों को, और उनसे हम अपेक्षा कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जो फसल अवशेष हैं इसके दबाने से क्या फ़ायदा है, उसी खेत में सड़ा देने से, और कैसे हम बचें और इसको हम कैसे आगे निकलें। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र तत्पर है। यानी लगातार कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को जागरूक करने का काम कर रहा है। मुख्य रूप से जैसे आपने अभी वेस्ट डिकम्पोजर का नाम लिया, तो इसी तरह की और कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनके जरिए इसको मतलब जो अवशेष होता है उसको एक तरीके से कहीं ना कहीं गलाया जा सकता है, या फिर मिट्टी में ही उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या जैसे बायो-CNG जैसी चीज़ें हैं, और क्या ऐसे इनिशिएटिव हैं? जी देखिए, ऐसा है, इसमें क्या है कि हमें इसमें कई कंपोनेंट देखना पड़ता है। जब हम किसान के यहाँ फील्ड पे डेमो लगाते हैं तो आजकल का जो मेन चीज़ है मैकेनाइजेशन। तो डेमोन्स्ट्रेशन जो लगता है, जैसे गन्ना कटा तो उस गन्ने में जो उसकी पत्ती अवशेष रह जाती है, तो उसके लिए हम लोग मल्चर का प्रयोग भी करते हैं, क्योंकि पत्ती रहती है, इकट्ठी होती, बड़ी होती है, और उसको बड़ा मुश्किल काम होता है, खेत का मास में होता है। तो इसको मल्चर चलवा के पहले हम उस खेत में उसको टुकड़ों में कटवा देते पत्तियों को। उसके बाद जो आप बता रहे हैं, हमने भी बताया कि बेस्ट डिकम्पोजर का यूज़ करवा रहे हैं, इस तकनीक को भी उसमें लेते हैं। फिर जो उसकी सोइंग है, सुपर सीडर आजकल अवेलेबल है, तो मैकेनाइजेशन और जो फंगल है, हमारे बेनिफिशियल फंगल हैं, इनका टोटल इंटीग्रेटेड अप्रोच लगाकर डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है, जिससे कि हम हर स्तर पर किसान को समझा पाएँ कि ये
पॉइंट से आप लोग निकलेंगे तो अगर ये तकनीक लगाएंगे तो हमारे हर तरीके से हमारा फायदा होगा। दूसरा ये जैसा आपने सवाल पूछा है, कुछ हमारे जनपद में CNG बायो प्लांट है, वो लोग भी अपने स्तर पर जो हमारा अवशेष है उसको वो खरीद रहे हैं। उसके लिए भी मैं किसानों को कहता हूँ कि आप जलाओ मत, ये यहाँ से वो अपने बायो प्लांट में ले जाते हैं, उससे फर्मेंटेड मैन्योर बन रही है, जिसको FOM कहते हैं। हम और डॉक्टर साहब दोनों लोगों के यहाँ हमारे केंद्र लगे हुए हैं, और ये जो हम लोग वो मैन्योर लेके किसानों को उसके भी डेमोन्स्ट्रेशन लगा रहे हैं, उसकी भी एक योजना है अलग से, और उसमें हम लोग बड़ी तत्परता के साथ ये उनको दिखाना चाहते कि जो केमिकल जो है उसको कम कैसे किया जाए, ज़मीन के मृदा स्वास्थ्य को कैसे बढ़ाया जाए। इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है ज़मीन का जो मुख्य है, जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, उस तरीके से ऑर्गेनिक मैटर मुख्य चीज़ होती है। तो इसको ह्यूमस को कैसे बढ़ाएं, तो हर स्तर पर हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करके, प्रशिक्षण करके, और आपको एक खुशखबरी दें कि अभी हम बहुत जल्द ही कृषि विज्ञान केंद्र पर एक किसान मेला भी कराना चाह रहे हैं। आप लोगों का भी सहयोग रहेगा उसमें, क्योंकि ये जो प्रचार प्रसार है तकनीक का, उसमें हम समझते हैं कि मीडिया हमारा बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर उसके द्वारा हम आगे बढ़ पाते तो मास में कम्युनिकेशन हो जाता है। तो आप लोगों का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र, कि आपकी वजह से हमारे किसान को अगर कोई तकनीक पहुंच रही है तो ये वजह आपकी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब ने दोनों ने ही बड़े अच्छे तरीके से हमें जो आज डिस्कशन का मुद्दा था, ये CRM यानी क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, फसल अवशेष प्रबंधन, उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी दी है। इसी तरीके की जानकारी हम और भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।